नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद के जो तेवर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा में भारी मतों से जीत करने के बाद चंद्रशेखर आजाद अब फिर से उपचुनाव में एक्टिव बने हुए हैं, वहीं लगातार चर्चाओं में रह रहे हैं। इसी बीच आज नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में खड़ी होगी और सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब आजाद समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है और बूथ कार्यकर्ता तक को एक्टिव किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने देश हित में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, मगर अब से उनकी पार्टी हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और अपने संगठन को लगातार मजबूत करेगी। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच आने वाली मस्जिदों को ढका जा रहा है। इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले नेम प्लेट लगवाने का आदेश दिया, अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली मस्जिदों को ढका जा रहा है। ये सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए ऐसे आदेश देती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के लिए कोई पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले वो हाथरस और नीट मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद इन तमाम मुद्दों को उठाकर जनता की नजर में हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उलझुल फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी रहती है। अब इस तरीके के विवादों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कांवड़ियों के विरोध में कहीं ना कहीं नमाज पढ़ने वालों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए प्रशासन इतनी मेहनत और जद्दोजहद करती हुई नजर आती है, लेकिन वही मुस्लिम भाई जब 20 मिनट का नमाज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन और योगी सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। अब ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद इन तमाम मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर ये भी देखा जाए तो दलित वोट बैंक को चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर साध ही लिया है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब उनकी जो नजर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक पर है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में नहीं जाते हैं तो जाहिर तौर पर उसके लिए भी उनको कोई ना कोई पैतरा आजमाना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव के साथ जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो ओबीसी वोट बैंक है उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे पर हमेशा फंसती हुई नजर आई है और इस बार भी जिस तरीके से कांवड़ का मामला निकलकर सामने आया, योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आए, उनकी ही पार्टी के बागी नेता निकलते हुए नजर आए। ऐसे माना ही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं आने वाले विधानसभा चुनाव हो या इस बार के उपचुनाव, उसमें बढ़ने वाली है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ भी कहा क्या वो सही है या गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।